हेलो एवरीवन, मेरे पास ये 5 लीटर की बॉटल है। मेरे पास ये कई सारी इकट्ठा हो गई थी। ये बॉटल अक्सर हम जब घर की सफाई के लिए जो केमिकल लाते हैं उसके साथ आ जाती है। तो मैंने कुछ बॉटल्स के तो एनिमल शेप के प्लांटर्स बना लिए थे और कुछ बच गए थे, उसके मैंने सोचा कुछ अलग स्टाइल के बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए मार्कर से हमें इस बॉटल के बीचों बीच एक निशान बनाना पड़ेगा और इसे वहाँ से हमें 2 हिस्सों में बांटना है। तो निशान बनाने के बाद हम कोई भी चीज़ से, चाहे चाकू या कटर या सीजर से इसे काट सकते हैं। बहुत सफाई से बीचों बीच से इसे काटिए। ये प्लांटर बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई ख़राब चीज़ों का बना हुआ है। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो अपने घर की जो भी ख़राब चीज़ें रहती है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसका कुछ उपयोगी बन सके। और जब हम इन चीज़ों को बना के अपने घर में सजाते हैं तो देखने में हमें बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी होती है और चीज़ों का उपयोग भी हो जाता है। तो मैं अक्सर अपने घर से निकली हुई ख़राब चीज़ों का कुछ ना कुछ उपयोग कर ही लेती हूँ। अब जब हम इसे बीच से काट लेंगे तो हमारे पास इसके 2 हिस्से हो जाएंगे जो बिल्कुल बराबर रहेंगे। और मेरे पास पहले कटी हुई बॉटल का एक और हिस्सा था, मैंने सोचा उसको उपयोग करूं, पर वो बाद में ऐसा लगा बैलेंस बिगड़ जाएगा ज़्यादा लेयर अगर हम तैयार करेंगे। तो मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट यूज़ किए उसके लिए हमें 3 सेम साइज़ की पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पीवीसी पाइप हम 2 से ढाई फीट तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका बैलेंस बिगड़ने लगेगा। तो फिर जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे पीवीसी पाइप को जोड़ना है। तो उस जगह पे हम छेद कर लेंगे किसी भी गर्म चीज़ से, और छेद करने के बाद हम टाई से उस जगह पे उसको बांधेंगे पीवीसी पाइप को। 3 पीवीसी पाइप बांधने हैं तो हम तीनों को 120 डिग्री की दूरी में अगर बांधेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। ये पीवीसी पाइप इस पूरे प्लांटर के पैर की तरह उपयोग किए जाएंगे और इसी पे उसका पूरा बैलेंस रहेगा। एक बार बांध लें जब हम दोनों लेयर को ऊपर नीचे की, उसके बाद हम देख लें उसको खड़ा करके कि इसका सही ढंग से बैलेंस बन रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस प्रॉपर बन रहा है तो सबसे पहले इस पर एक ऑयल पेंट की कोटिंग कर लेंगे। ऑयल पेंट अच्छा रहता है यूज़ करने में, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक शाइन करता रहता है और चलता है। और अगर हम एक्रेलिक पेंट चाहें यूज़ करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं रहती है। तो ऑयल पेंट जब सूख जाए तो हम एक्रेलिक पेंट का उपयोग करके इस पर डिटेलिंग कर सकते हैं। और आजकल एक्रेलिक पेन भी आ रहे हैं तो उनसे भी हम वाइट कलर का पेन लेके बना सकते हैं। मेरे पास जो ये प्लांटर का बेस कलर था वो ब्राउन और मरून कलर जैसा था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस पर कुछ ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाएंगे। तो मुझे सर्च करने के बाद कोलम दिखाई दिया। कोलम छोटे छोटे डॉट्स का उपयोग करके बनाई जाने वाली डिज़ाइन रहती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसे बनाने का कोशिश किया है, तो बहुत अच्छी सफाई से तो नहीं बनी है, बट देखने में ओवरऑल ठीक लग रही थी ये। और मैंने अलग अलग जो फेसेस हैं इसके, 3 फेसेस हैं इस पूरे प्लांटर के, तो तीनों फेस पे मैंने अलग अलग तरह के कॉलम बनाए हैं और एक फेस पे मैंने कमल का फूल भी बनाया है। इसके बाद छोटी छोटी डिटेलिंग किया है, कहीं कहीं डॉट्स लगाए हैं। और पूरा जब बन गया उसके बाद इस पर प्लांटर्स रख दिए हम। तो ये देखने में अच्छा दिख रहा था। आप इसे देखिए, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का था। और इसमें भी डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकते हैं और चाहें तो छोटे छोटे गमले भी भर सकते हैं जो बार बार हम चेंज कर सकते हैं। ये गमले इसमें लगाए थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।